किसान भाइयों, मैं कमल सिंह बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर से हूँ। मैं किसानों को देता हूँ नई नई तकनीकी, जैसे कोई नई दवा लॉन्च होती है या खेती के बारे में जिससे बेहतरीन उत्पादन हो। तो मैं गांव में मैसू वाले गांव में आया हूँ। मैं आज किसानों को, मैंने जब पिछली बार गन्ना हुआ था इन्होंने, तो मैंने इन्हें मार्च अप्रैल और मई में मैंने इनको दवाई लगवाई थी। गन्ने की बुवाई भी करवाई है और स्प्रे भी लगवाया है मैंने। देखो किसान भाइयों, ऐसा होता है, दवाई तो सब किसान लगाते हैं, पर सबसे मेन रीज़न जो है वो है समय का, किस समय पे कौन सी दवाई लगनी चाहिए। और समय से, और जैसे पता है सबको कि टॉप बोरर हमारा सबसे मेन चर्चा टॉप बोरर पे होती है। किसान की समस्या कि भाई टॉप बोरर आ गया, कि टॉप बोरर आ गया मेरे खेत में। टॉप बोरर जो है जून, जब वर्षा होती है ना, बरसात के मौसम में शुरुआत हो जाती है टॉप बोरर की। लगभग जून और जुलाई में देखने को मिल जाता है। अगर आप जून में ही फर्स्ट सप्ताह में अगर स्प्रे लगा देते हो तो खेत में बहुत कम चांस रहते हैं टॉप बोरर ना आए। और भी काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में किसान को नहीं पता होता है। अगर समय समय पर ये चीज़ लग जाए तो किसान के खेत में कोई समस्या नहीं आएगी। ये मैं बात अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। तो मैं मिलवाता हूँ किसान से कि इन्हें बताएंगे कि इन्होंने दवाई लगाई थी, खेत में क्या रिजल्ट है। अगर समझ लो कोई सी भी दवाई लग रही खेत में, किसान ने कह दिया कि मेरे दवाई खेत में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, फसल बहुत बढ़िया हुई है, तो समझ लो दवाई असली है। अगर खेत में कितनी बढ़िया दवाई, कितनी महंगी दवाई हो, खेत में रिजल्ट नहीं है किसान भाइयों, तो दवाई समझ लो किसी काम के नहीं है, बेकार दवाई है। तो मिलवाता हूँ किसान से। अंकल जी राम राम। राम राम। अंकल जी परिचय दीजिए अपना। मैं देवेंद्र सिंह, मैसू वाला ग्राम मैसू वाले के, ये देवेंद्र सिंह चौहान मैसू वाले के। आपने दवाई कब लगाई थी मेरी दवाई गन्ने में? ये गन्ने में लगभग जुलाई जून के महीने में लगाई थी। हाँ, मई जून में लगाई थी। तो कितने एकड़ गन्ने में लगा चुके हैं आप हमारी दवाई? 3 एकड़ गन्ने में। 3 एकड़ गन्ने में लगा ली। आपने इससे पहले भी फसल गन्ने की करी है या नहीं? करिए, हर साल ही करते थे। तो उससे और इसमें क्या क्या अंतर है? बस अंतर ये हुआ है कि आपका टॉप बोलर बिल्कुल नहीं आया खेत में, और खेती और उत्पादन गन्ने कैसा की हुआ? बढ़वार भी काफ़ी हुई है। और गन्ना उत्पादन दिखाता बढ़िया हूँ, निकल लिया है। उत्पादन कैसे निकला है? उत्पादन तो आपका जो है कम वो निकला था 35-40 का, और आपका तो 55-60 का दे ही रहा है। अच्छा, 65 तक दे तो रहा है। आपके पास गन्ने की कौन कौन सी वैरायटी हैं? मेरे पास 35 है अच्छा। और 18 है हाँ, और एक 26 है सामान्य का। 26 है। और किसान कहते हैं कि 18 में टॉप बोरर होता है, 23 में टॉप बोरर आया है। कि तुम्हारे खेत में 18 में टॉप बोरर है? ना, टॉप हमारे खेत में नहीं आया टॉप वाला। और गन्ने की लंबाई देख लीजिए जी आप। गन्ने में इन्होंने गन्ने की नोलक छोल के डाली, ये देख लंबाई देखिए गन्ने की। ग्राम मैसू वाले में है। अगर कोई किसान में कुछ बीज में चाहिए गन्ना, या फिर कोई किसान इनसे मालूम करके देखना आए खेत पे कि हाँ भाई क्या बाकायदे में इन्हीं का खेत है या कि पड़ोस का, कि ऐसा होता है वीडियो बनाने वाले किसी के भी खेत में वीडियो बना देते हैं, परंतु मैसू वाले ही किसान है। आप यदि नंबर भी बताएंगे, आपको खेत पर आ सकते हो, गन्ना देख सकते हो कि बाकायदे गन्ना है, टॉप बोरर है नहीं है। नंबर बता दीजिए अंकल अपना एक बार। 9756784041। ये नंबर है अंकल जी का। किसी किसान को खेत देखने आना हो, खेत चेक करना हो, कोई भी आ सकता है, बेधड़क हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना लंबा गन्ना अब से पहले हुआ है? इतना लंबा गन्ना 35 गन्ना वेरायटी 35, ऐसे नहीं 14 वेरायटी, 35 वेरायटी है गन्ने की। ये देखिए लंबाई। जो इनके गन्ना 18 की वेरायटी है वो भी ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है 18 का भी। और जी जो 26 गन्ना है, 26 गन्ना भी इनका बहुत लाजवाब खड़ा है। और इन्हीं के देखा देख मेरे और भी किसान जुड़े हैं। ये देखिए गन्ने की लंबाई। बंधा हुआ गन्ना भी ढह गया। ये देखिए गन्ने की लंबाई। ये 35 गन्ना है, और जो 18 गन्ना है उसका भी ऐसा ही खेत खड़ा है। ऐसे ही खेत खड़ा है 26 का, और भी ज़बरदस्त खड़ा है। अच्छा, मतलब कुल मिला संतुष्टि पूरी है। और इनके गांव को और किसान भी इनकी देखा देख जुड़े हैं। ये देख ले गन्ने की लंबाई देख लीजिए जी, बिल्कुल लाजवाब है गन्ना। कितने का एवरेज निकल रहा है गन्ने का इसका? इसका लगभग 65 का निकलेगा। 65 का एवरेज है गन्ने का। और किसान भाइयों, सारी बात है लागत की। अगर किसान भाई शुरू से ही सही समय पर सही खाद, सही जानकारी के अनुसार सही दवाई लगे खेत में, तो किसान को बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है खेत से। बस सारी समस्या जो है जानकारी की। अगर उचित जानकारी खेत को किसान को मिल जाए तो फिर किसान के खेत में बल्ले बल्ले है जी। धन्यवाद किसान भाइयों।